हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल हम लोग आजकल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, उसका महात्म्य और विधि विधान के बारे में बताऊंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधि विधान से की जाती है। कई लोग 9 दिन तक लगातार व्रत रखते हैं और कई लोग नवरात्रि के पहले व आखिरी दिन ही व्रत रखते हैं। दोस्तों, नवरात्रे वैसे तो साल में 4 बार ऋतु परिवर्तन के समय पर आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग शारदीय नवरात्रे आश्विन माह यानी कि सितंबर अक्टूबर में पड़ने वाले नवरात्रे और चैत्र माह यानी कि मार्च अप्रैल में पड़ने वाले नवरात्रे ही मनाते हैं। इनके अलावा 2 बार और भी नवरात्रे होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। यह दोनों गुप्त नवरात्रे माघ महीने के शुक्ल पक्ष और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आते हैं। दोस्तों, नवरात्रों से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा और महिषासुर नामक शक्तिशाली राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें माता ने महिषासुर का वध किया। इसी विजय को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा नवरात्रों के 9 दिनों में अलग अलग रूपों में की जाती है। माँ दुर्गा के यह 9 रूप हैं। पहला माता शैलपुत्री, दूसरा माता ब्रह्मचारिणी, तीसरा माता चंद्रघंटा, चौथा माता कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा माता कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। यह भी कथाएं हैं कि भगवान विष्णु ने भी मधु नामक राक्षस का वध करने के लिए व्रत किया था। इसके अलावा महाभारत में पांडवों ने भी कौरवों पर विजय पाने के लिए व्रत किया था और माता की कृपा से उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में से पहले 7 दिनों में तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है और 9वें दिन शक्ति की सिद्धि का होता है, यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। तो हम सब जानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि का व्रत रखने से आत्मा की शुद्धि और मन की शांति होती है। नवरात्रों के व्रत से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, आत्मिक और धार्मिक लाभ भी मिलता है और माता रानी की कृपा व आशीर्वाद भी मिलता है। माँ दुर्गा पूजा की विधि: घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें, जिसे कि जलाभिषेक भी कहते हैं। फिर माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करें और माँ को लाल वस्त्र पहनाकर देसी घी का दीपक जलाकर अक्षत लाल पुष्प अर्पित करें। माता रानी को फल मिठाई आदि भी चढ़ाएं और धूप जलाकर पूजा प्रारंभ करें। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते मंत्र का जाप कर माता का आह्वान करें। पूजा के बाद जोत लेकर माता की आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन माता रानी की पूजा अर्चना के बाद 9 दुर्गा स्वरूप 9 कन्याओं को पूजन और भोजन कराकर खुश करें। ऐसा माना जाता है कि 9 दुर्गा को प्रिय श्रृंगार का सामान जैसे कि चुनरी या चूड़ी वगैरह देना शुभ होता है। वैसे आजकल बाजार में कन्या पूजन के लिए कई किस्म के उपहार भी मिल जाते हैं। दोस्तों, व्रत के आचरण से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, पुण्य का उदय हो, पापों का नाश हो, शरीर और मन शुद्ध हो, शांति और वैभव की प्राप्ति हो और माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी माता रानी से प्रार्थना है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी सही लगी हो और यदि आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर व कमेंट भी कर दें व घंटे का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता